आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमरान खान की। इमरान खान जो कि पाकिस्तान के एक बहुत ही जाने-माने पॉलिटिशियंस हैं, पर बहुत ही पिछले कुछ महीनों से वो पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। हालाँकि पाकिस्तान के जेल में बंद होने के बावजूद भी उनके किसी एक छोटे से मैसेज ही पूरे पाकिस्तान में एक जन विस्फोट और जन सैलाब उमड़ पड़ता है और इसी बात से पाकिस्तान की फ़ौज डरी हुई रहती है। तो क्यों पाकिस्तान आर्मी इमरान खान से इतनी डरी हुई है? क्यों इमरान खान पाकिस्तानी आर्मी को इतने टेरिफाइंग लगते हैं? आइए समझते हैं इस पूरे मामले को डिटेल से। सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिसेंटली में पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर ने एक प्रेस ब्रीफिंग दी थी। डीजी आईएसपीआर का मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस। उन्होंने रेगुलरली पहले इसके पहले भी कई बार प्रेस ब्रीफिंग्स प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिसमें कॉन्टिन्यूसली उन्होंने इमरान खान के कैरेक्टर पे, इमरान खान के व्यक्तित्व पे कहीं ना कहीं सवाल उठाया है और अटैक किया है। आर्मी ने तो इमरान खान के बारे में यह भी कह दिया है कि वो देश के लिए एक नेशनल थ्रेट हैं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें तो पर्सनैलिटी के रूप में आर्मी ने कहा है कि वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के हैं और वो किसी न किसी डिल्यूजन या भ्रम में लगे रहते हैं और जेल से कई बार उनको उनका जो मैसेज बाहर आया है उसके कारण इमीडिएटली मिलिट्री को कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ा है, क्योंकि इससे मिलिट्री को ऐसा लगता है कि अगर इस तरह के कोई मैसेज इमरान खान के सपोर्टर्स में आती है तो एक बहुत बड़ा हमें बोल सकते हैं कि आर्मी के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुहिम उठता हुआ दिखेगा। तो कहीं न कहीं हम जान सकते हैं कि आर्मी जो है उनके इन्फ्लुएंस से बहुत ही ज़्यादा घबराई रहती है। अगर हम इस बात बारे में समझें कि इमरान खान आते कहाँ से हैं, तो पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोविंस हैं। एक प्रोविंस उनमें से जो है, जो आप देख सकते हैं, वो है खैबर पख्तूनख्वा। तो इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं और वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जो कौम है, जिसको कि हम पश्तून कम्युनिटी बोल सकते हैं, उससे वो बिलॉन्ग करते हैं। अगर हम देखें अफ़गानिस्तान बॉर्डर को, तो बहुत एक लंबा-सा बॉर्डर आपको खैबर पख्तूनख्वा का अफ़गानिस्तान के साथ दिखेगा और अफ़गान से ऑपरेट करते हुए तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन ने बहुत ही अटैक्स लॉन्च किए हैं पिछले कुछ महीनों और सालों में पाकिस्तान के खिलाफ। अगर हम बात करें नवंबर के डेटा की, तो 97 मिलिटेंट अटैक्स पाकिस्तान ने फेस किए हैं, जिसमें 300 भी ज़्यादा लोगों के मरने की इसमें संभावना है। 160 प्लस पीपल यहाँ पे इस घटना में और घटनाओं में इंजर्ड हुए हैं। वायलेंस का जो कंसंट्रेशन है, मेजॉरिटी ऑफ कंसंट्रेशन इसी खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में है और अब पाकिस्तान की आर्मी यह चाह रही है कि इस खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में गवर्नर्स रूल को इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि अभी भी वहाँ पे इमरान खान हालांकि जेल में हैं, पर उनके ही पार्टी के लोग अभी वहाँ पे सरकार में है और गवर्नमेंट फॉर्म कर चुके हैं। तो गवर्नमेंट ऐसा कंसिडर कर रही है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान की जो स्ट्रांग होल्ड है, अगर वहाँ पे भी गवर्नर रूल इंप्लीमेंट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इससे पाकिस्तान के मिलिट्री को फायदा होने वाला है। तो ट्रू रीजन जो इसका यही है कि केपी के लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, वही पूरी तरह से लॉयल हैं इमरान खान के प्रति और आर्मी के अथॉरिटी के अगेंस्ट कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस कॉन्टिन्यूसली शो करते आ रहे हैं, जिससे कि पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी आर्मी को एक थ्रेट हमेशा फेस करना पड़ता है जब भी हम इस प्रोविंस की बात करते हैं। अगर हम पश्तून फैक्टर और टीटीपी नैरेटिव को देखें, तो इमरान खान, जैसा कि हमें बताया कि वो एक पश्तून कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और खैबर पख्तूनख्वा के जो ट्राइब्स हैं उनको भी आर्मी ने टारगेट किया है, ताकि उनका जो सपोर्ट है उसको कहीं ना कहीं पे तोड़ा जा सके, उसको रिड्यूस किया जा सके। पीस नेगोशिएशन का एक क्लेम है, क्योंकि इमरान खान का ऐसा मानना है कि जब तक वो जेल में रहेंगे इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी खैबर पख्तूनख्वा में होती रहेंगी। अफगानिस्तान के जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मेंबर्स हैं वो भी पश्तून कम्युनिटी से आते हैं। तो इमरान खान का ऐसा मानना है कि सिर्फ वही एक ऐसे इंसान है, पॉलिटिशियन है पाकिस्तान में इस वक्त, जो कि अफगानिस्तान और टीटीपी से किसी न किसी तरह का नेगोशिएशन कर सकते हैं, ताकि टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान के खिलाफ बंद हो जाए। इसी कारण से आर्मी में एक फियर साइकोसिस आ गया है पाकिस्तानी आर्मी में, कि अगर इमरान खान ऐसे इंसान बन जाते हैं जो कि पाकिस्तान में पीस ले आ सकते हैं और पाकिस्तान में हम बोल सकते हैं टेररिस्ट अटैक को अगर हॉल्ट करवा सकते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी का रेलेवेंस जो है, पाकिस्तान आर्मी को जो सपोर्ट मिलता है लोगों का, वो कम होता हुआ दिख सकता है। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आई वुड वांट टू ब्रिंग योर अटेंशन टू द फैक्ट दैट लेगेसी एस एकेडमी वी आर गोइंग टू सून commence batches. The regular weekday batches are going to start on 15th of December, 19th January and 16th of March. Similarly, the weekend batches for those students who are preparing for the examination along with full-time studies and job is going to commence on 27th of December and 14th of February and then further 18th of April. Now, in this program, we ensure comprehensive coverage of GS paper,
one-to-one mentorship and doubt solving sessions. We also encourage aspirants to regularly interact with educators to have a complete understanding that on what track or whether their preparation is on right track or not. At the same time, as UPSC focuses upon the integrated preparation of prelims and mains, daily mains and writing practice, something that also encourages students to participate in. Plus, as we know that as an aspirant you should have awareness about your strength and weaknesses that can only come through test series, and it is the reason why we have included this as important part of our programs and features. Now, as you know that UPSC focuses these days both on a static as well as how you are able to link it to the current affairs. 360-degree coverage of current affairs is something that also we know the importance of and we have included in our program. Now, if you want to know more detail about the features, programs, anything, you can give a call to the number being displayed here. You can also click the link in the description box of this particular video, or you can download the Legacy IAS app, which will be helpful in your preparation. At the same time, if you are enjoying our video, make sure to hit the like button and subscribe to our channel. Now, as far as the Imran Khan's status is concerned, since last 850 days he has been behind wars. मतलब वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जेल में कैद हैं। कई बार तो ऐसा भी रिपोर्ट आ रहा है कि उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, कोई भी कॉल्स अलाउड नहीं है, इवन फैमिली मेम्बर जो क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। और इसको और फर्दर स्ट्रेंथन करते हुए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अभी जुडिशियल चेंजेस को भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कि जो प्रोसेस है कन्विक्शन करने का उसको भी चेंज कर दिया गया है। बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में है वो ब्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है उसको पूरी तरह से खत्म करना चाह रही है, और कोर्ट के ऊपर जो अदालत है उनके ऊपर यह दबाव लगाया जा रहा है कि इमरान खान को रिलीज ना किया जाए, इमरान खान को ही इम्प्रिजन ही रखा जाए। बहुत सारे लोग का यह भी मानना है कि पाकिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से पाकिस्तान मिलिट्री के कंट्रोल में है, यानी जो जनरल आसिम मुनीर कहते हैं वही वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री और जो भी मिनिस्टर्स हैं वो करते हैं। तो आसिम मुनीर वर्सेस इमरान खान कहीं ना कहीं एक पर्सनल राइवलरी का भी इसमें एंगल आता है। अगर हम बात करें इमरान खान के उस टाइम की जब वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इसी समय पे उन्होंने आसिम मुनीर को डीजी आईएसआई के पद से बर्खास्त कर दिया था। यानी कि आसिम मुनीर ऐसे पहले डीजी बने थे आईएसआई के जो कि सबसे शॉर्ट टर्म तक आईएसआई में सर्व किया था। बाद में एज अ रिटेलिएशन जब आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन जाते हैं, इमरान खान को जेल के अंदर डाल दिया गया। ना ही उनको सिर्फ जेल के अंदर डाला गया बल्कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 27th अमेंडमेंट को भी लाया जाता है, जिसमें मुनीर ने ऐसा पुश किया था कि कोई भी अगर उनके ऊपर बाद में इल्ज़ाम लगते हैं आसिम मुनीर के खिलाफ, अगर इमरान खान कहीं वापस आ जाते हैं, फिर से सरकार बना लेते हैं, तो आसिम मुनीर के ऊपर कोई आंच ना आए, इस वजह से उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से इम्यूनिटी ग्रांट कर दिया है। और दूसरा, हालांकि उनको ये भी खतरा और उनको भी ये डर सताता रहता है कि अगर इमरान खान वापस आ जाते हैं, वापस सत्ता में आते हैं, तो उसका मतलब जो भी सेनेट ने आसिम मुनीर को इम्यूनिटी ग्रांट किया है, सेम सीनेट इस इम्यूनिटी को रिवर्स भी कर सकती है। तो ये मामला सिर्फ इमरान खान के पॉलिटिकल स्टेटस का नहीं है, ये मामला पर्सनल राइवलरी वर्सेस आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच का भी है। अगर इमरान खान की बात करें पॉपुलैरिटी की, तो ऑब्वियसली उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, स्पेशली बॉर्डर प्रोविंसेस जैसा कि हमें लगता है खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि वहाँ के वो सबसे पॉपुलर लीडर हैं। प्लस सिर्फ एज अ पॉलिटिशियन ही नहीं बल्कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप जीता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसमें वो कप्तान रहे थे। तो एज अ क्रिकेट हीरो भी बहुत सारे लोग इमरान खान को पसंद करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। और इसी वजह से अफगानिस्तान के एक चैनल ने जब डेथ र्यूमर फैलाया कि पाकिस्तान के जेल में इमरान खान की मौत हो चुकी है, इसका हमें नेशन वाइड पैनिक और इम्पैक्ट देखने को मिला। हर मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान की सड़कों पर हमें देखने को मिला है कि लोग आ गए थे, आक्रोश दिख रहा था पूरे जनता में, और इसी वजह से सेक्शन 144 भी इम्पोज कर दिया गया था पाकिस्तानी गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये पूरा जो घटना है, पूरा जो ये सिलसिला जो दिखने को मिल रहा है, वो आर्मी के फियर को पूरी तरह से इसमें रिफ्लेक्ट करता है कि अनरेस्ट लाइक नेवर बिफोर विल हकर इफ ही इज हार्म। और इसी वजह से आर्मी पाकिस्तान की आर्मी इमरान खान पे कुछ हार्म करने से भी डर रही है। इमीडिएट रिस्पांस भी हमें देखने को मिला था कि जैसे ही जेल से कोई मैसेज आया, डीजी आईएसपीआर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ जाता है ताकि वो आर्मी का जो छवि है पाकिस्तान के जनता में उसको बरकरार रखा जा सके, उसको बनाए रखा जा सके। इमरान का नया मैसेज, आर्मी का पैनिक भी देखने को मिल सकता है डीजी आईएसपीआर के स्टेटमेंट में। जैसा कि इमरान खान ने पहले बताया था कि आसिम मुनीर स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है कि उनकी जो पॉलिसीज़ है वो काफ़ी डिजास्टर्स है, और आसिम मुनीर के जनरल बनने के बाद ही पाकिस्तान में जो टेररिज्म है, आतंकवाद है,
वो आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ दिख रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के द्वारा बहुत सारे अटैक्स किए गए हैं पाकिस्तानी टेरिटरी में, और ऐसा इमरान खान का ये भी कहना था कि आसिम मुनीर ही हैं, वो सिर्फ वेस्टर्न पावर्स को प्लीज करने के लिए अफगानिस्तान के साथ टेंशंस को इग्नाइट कर रहे हैं, टेंशंस को बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूशनल इनसिक्योरिटी भी देखने को मिलती है कि सिर्फ इस तरह के एक दो स्टेटमेंट आते हैं इमरान खान के थ्रू पाकिस्तान के जेल से, वो भी, और मल्टीपल डीजी आईएसपीआर ब्रीफिंग्स करनी पड़ जाती है पाकिस्तान मिलिट्री को। अगर हम बात करें पाकिस्तान में इस तरह के सिचुएशंस की, तो ये कोई नई बात नहीं है। ऐसी बहुत बार पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली है, जहां कोई भी लीडर, हाई प्रोफाइल लीडर्स, फॉर्म में प्राइम मिनिस्टर्स को जेल के अंदर डाल दिया जाता है, फॉर्म प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को जेल के अंदर डाल दिया जा सकता है। और इसी कारण है, इसी रीजन से हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान में आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ हो जिसने पूरा अपना कंप्लीट फुल टर्म कंप्लीट किया हो। रिमूवल काफ़ी रूटीन है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री के कंट्रोल में रहती है। आर्मी, जब भी उनको ऐसा लगता है कि कोई प्राइम मिनिस्टर काफ़ी मजबूत हो रहा है, या वो आर्मी के साथ हम बोल सकते हैं सामंजस्य नहीं पा रहा है, या आर्मी के अगेंस्ट जा रहा है, तब उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। कू डेटा की हम सिचुएशन देख चुके हैं मुशर्रफ के टाइम पे। एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो है वो पाकिस्तान की आर्मी उसी पे थ्राइव करती है, उसी पे उसका सपोर्ट बेस है। तो जनरली जो भी आर्मी के जनरल्स हैं इसी सेंटिमेंट को यूज करते हैं पब्लिक सपोर्ट बनाने के लिए। पाकिस्तान आर्मी क्लियरली ये मैसेज रिफ्लेक्ट देना चाहती है पाकिस्तानी जनता को कि अगर पाकिस्तान आर्मी वीक होती है तो इंडिया अटैक करेगा पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तानी सिटीजन्स को सिक्योरिटी और सिक्योर नहीं रखा जा सकता है, जो कि ऑब्वियसली इट इज़ अ बेबुनियाद स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं। Pakistan overall is a military-led state, and that is why Pakistan remained military-led and not a democratic country like India as such. Conclusion में ये बोल सकते हैं कि रियल कन्फ्लिक्ट तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में दिख रहा है, डोमेस्टिक टेंशंस दिख रहे हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पे कन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इमरान खान वर्सेस पाकिस्तान आर्मी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्लियरली यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। शरीफ गवर्नमेंट का रोल काफ़ी ही मिनिमल इसमें मान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि शहबाज शरीफ बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी के इशारों पर नाचते हैं। Dangerous refusal, no exile or negotiation makes him dangerous to military as such. Mass uprising लाइक अरब स्प्रिंग हमने देखा था बहुत सारे कंट्रीज़ में, जिसमें बहुत सारे डिक्टेटर्स हैं उनको टॉपल कर दिया गया था। उसी तरह का कोई अगर ऐसा अपराइजिंग होता है पाकिस्तान में, तभी पावर स्ट्रक्चर हमें चेंज होता हो दिखेगा। अदरवाइज पाकिस्तान मिलिट्री का जो कैप्चर है, डोमिनेंस है पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ पे, पाकिस्तान के ओवरऑल हम बोल सकते हैं इवन इकोनॉमी पे, वो ख़त्म होता हुआ अभी हाल फिलहाल में नहीं दिख रहा है। आर्मी का कंट्रोल बरकरार रहेगा, और इसको बरकरार रखने के लिए जनरल सिम मुनीर पूरी कोशिश करेंगे कि इमरान खान वापस पाकिस्तान की जेल से कभी फ्री ना हो पाएँ, वापस से फिर कभी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएँ। दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट लाइक बटन, शेयर विद फ्रेंड्स एज अ सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू वेरी मच।